अगला पॉइंट जो आ रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था सर हेनरी फ्योल ने। सर हेनरी फ्योल ने आइडेंटिफाई किया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस को, और ये सारे ही फंक्शंस को हम एज सेपरेट चैप्टर्स हम इस क्लास 12th में आप पढ़ने वाले हैं। मतलब हमें प्लानिंग नाम का चैप्टर मिलेगा, दैट इज चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5th, 6th, 7th एंड 8th कंट्रोलिंग। ये सारे चैप्टर हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हमें इस पहले चैप्टर में इसका मिलता है, तो हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इस पॉइंट को स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको समझते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल हैज़ टू परफॉर्म वेरियस functions and these functions may be classified into 5 categories। तो यहाँ बताया गया है मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, हमें पता है कीप ऑन चेंजिंग, ये समय के साथ में अपडेट होता रहता है, एक डायनेमिक प्रोसेस है मैनेजमेंट। और इसमें क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं मैनेजमेंट के, इसमें जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो हर लेवल पर परफॉर्म करते हैं बहुत सारे टास्क, और उन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ फंक्शंस की ज़रूरत होती है, जिन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। अच्छा, ये फंक्शंस आप ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर लेवल पर मैनेजर इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हर लेवल पर इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला है प्लानिंग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्लानिंग क्या है, ये हमारी लाइफ में भी होते हैं, ये सारे फंक्शंस हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आपको मिलेंगे। अगर आपने इन फंक्शंस को आत्मसात कर लिया, आत्मसात मतलब समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ में इनको ले आए, तो आप के लिए कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग तो आप खुद हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मतलब आपको टेक्निकली स्टाफ आप खुद हैं। आपको ये 4 फंक्शन अपनी लाइफ में उतारने हैं, आप देखेंगे आप हर जगह अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और ये इन्वॉल्व करता है सेटिंग गोल्स इन एडवांस। इसमें गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, टारगेट्स को सेट किया जाता है एडवांस में, मतलब पहले ही हमें गोल्स फिक्स करना होता है कि हमें करना क्या है। इसके बाद में अगला पॉइंट है इसमें थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। इस सब के बारे में इसके बाद आता है, इसी में हम डिसाइड करते हैं, पहले ही एडवांस में डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है और कौन करेगा। ये सब चीज़ें प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाती हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। प्लानिंग एक तरह का ब्रिज के जैसे काम करती है, प्लानिंग एक्ट एज ए ब्रिज, है ना, या प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग ब्रिज के जैसे काम करती है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल आपने टारगेट लिया कि आपको 95% बनाना है, तो 95% जो आप बना रहे हो, दिस इज़ अ प्लानिंग, तो वो आपको फ्यूचर में अचीव होगा, लेकिन आपने प्रेजेंट में बनाया, तो उसको भी एक तरह की प्लानिंग बोलते हैं। दैट प्लान किया कि हमारा इतना परसेंटेज या हमारा इतना है ना, इस परसेंटेज बनना चाहिए क्लास 12th में, ये जो किया हमने दैट इज़ प्लान। फिक्स किया, टारगेट लिया, दैट इज़ अ प्लान, और उसको हमें अचीव करना है, उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। तो एक तरह का ब्रिज होता है, ये ब्रिजेस द गैप बिटवीन, मतलब हमें 90% तक पहुंचना है, उसके लिए प्लानिंग एक ब्रिज है। तो प्लानिंग एक ब्रिज के जैसे काम करती है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, प्लानिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। अगला पॉइंट है हमारा, थ्रू प्लानिंग मैनेजर्स ट्राइज टू पीप इनटू द फ्यूचर। मतलब मैनेजर पीप यानी झांकने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। प्लानिंग के थ्रू मैनेजर फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लानिंग, थ्रू प्लानिंग मैनेजर्स ट्राइज टू पीप इनटू द फ्यूचर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। अगला पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, वो हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज़। मतलब इसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यवस्थापन। प्लानिंग को बोला जाता है नियोजन, ठीक है, प्लानिंग को नियोजन कहा जाता है हिंदी में, इसको व्यवस्थापन कहा जाता है। कैसे व्यवस्था की जाती है, इसमें असाइन की जाती हैं ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है, मतलब किसको क्या काम देना है, वो सारे काम जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किए थे वो सब काम यहाँ डिसाइड मतलब दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं टास्क।
असाइनिंग टास्क और ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग, इसके बाद उस टास्क को ग्रुप किया जाता है, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड सारे टास्क मार्केटिंग को दिए जाएंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग मैनेजर जो मिडिल लेवल में है। फाइनेंस से रिलेटेड सारे टास्क फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स के और फाइनेंशियल मैनेजर्स को दे दिए जाएंगे। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स के जो टास्क हैं, ह्यूमन रिसोर्स वर्कर्स के जो टास्क हैं वो ह्यूमन रिसोर्स टीम को मिल जाएंगे। और सेल्स मैनेजर को मिलेंगे सेल्स से रिलेटेड सारे टास्क, सेल्स से रिलेटेड सारे टास्क। तो ये इस तरह से टास्क को इस्टेब्लिश किया जाता है ना, ग्रुप किया जाता है, टास्क को ग्रुप किया जाता है। ग्रुपिंग द टास्क मतलब सेल्स के टास्क सेल्स में, मार्केटिंग के टास्क मार्केटिंग में, टीचिंग के टास्क टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरह से ये पूरा ग्रुपिंग होता है। इसके बाद में इस्टेब्लिश की जाती हैं अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एस्टेब्लिश होती है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु विल रिपोर्ट टू हुम, वो ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं फिक्स। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, इसके बाद में एलोकेट किए जाते हैं रिसोर्सेज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान, जो प्लान है उसको अचीव करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सारे रिसोर्सेज यहाँ एलोकेट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को और ग्रुप को। अगला पॉइंट है इसमें हमारा अलॉन्ग विद ग्रुपिंग द रिक्वायर्ड टास्क, मतलब ग्रुप को टास्क को ग्रुप करने के साथ साथ में मैनेजेबल डिपार्टमेंट में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में आपको अभी बता चुका हूँ, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसके अंदर काम करेगा, मतलब सेल्स की टीम सेल्स के अंदर में, सेल्स मैनेजर के अंडर में, मार्केटिंग की टीम मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में, टीचिंग की टीचर्स की सारी टीम प्रिंसिपल के अंडर में। इस तरह से पूरा टास्क को रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है। कॉमर्स की टीम कॉमर्स के क्लास टीचर के अंडर में, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, कॉमर्स क्लास के स्टूडेंट कॉमर्स क्लास की जो क्लास टीचर है उसके अंडर में असाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा असाइनमेंट होता है ड्यूटीज़ का। स्टैब्लिशिंग होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर नेचर ऑफ द वर्क। अब ये हम ऑर्गेनाइजिंग में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, तो आपको बस अभी इसको अपने दिमाग में रखना है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में बताने वाला हूँ। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज पर द नेचर ऑफ द वर्क, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अगला फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ के बारे में यहाँ बात हो रही है। स्टाफ या वर्कर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर, जो कर्मचारी हैं। स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों का जो ग्रुप है उसके बारे में अब यहाँ बात करें तो इनका किस तरह से काम होता है, ये फंक्शन कैसे करता है काम, वो हम देख रहे हैं। दिस फंक्शन इज कंसर्न विद फाइंडिंग राइट पर्सन, मतलब फाइंडिंग राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम। सही समय पर सही पर्सन को सही पोजीशन पर सही क्वालिफिकेशन के साथ में प्लेस करना। अब मानकर चलिए जो मार्केटिंग से MBA करने वाला एम्प्लॉय हमारे पास में, तो हम उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स वाले को हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर है तो हम उसको मैकेनिकल मशीनों के साथ में एसोसिएट करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कोई है तो उसको हम सॉफ्टवेयर के साथ में एसोसिएट करेंगे। तो ये जो टास्क होता है, ये पूरा जो टास्क होता है वो स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। मतलब एज पर द क्वालिफिकेशन आप उस व्यक्ति को उस पोजीशन पर इस्टेब्लिश करोगे। तो फाइंडिंग राइट पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फाइंड आउट करना विद राइट क्वालिफिकेशन। यस, क्वालिफिकेशन है इसके पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। राइट पोजीशन मतलब जो पोजीशन ही है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और राइट टाइम, सही समय पर, मतलब जब ज़रूरत है तब उस समय पर सही व्यक्ति को सही पोजीशन पर प्लेस करना, ये काम होता है स्टाफिंग का, स्टाफिंग फंक्शन का। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना मतलब पोजीशन उसको असाइन करना, साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को यानी पर्सनल को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ये सारे काम जो है स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इन शॉर्ट हम देखें, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द
ऑफ द पर्सनल या ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये हम सारे ही चीज़ें और डीप में स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ले रहे हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है? डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग बोल सकते हैं आप, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू सबऑर्डिनेट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब अपने कर्मचारियों को, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम इसमें इस प्रोसेस की मदद लेते हैं डायरेक्टिंग में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है मोटिवेट करने की, सुपरवाइज करने की, मोटिवेट करने की, लीड करने की, कम्युनिकेट करने की सबऑर्डिनेट को फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ये कंसर्न होता है हमें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, मतलब उन पर वो प्रभाव डालना है कि वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। वो एक डायरेक्टर का या एक मैनेजर का डायरेक्टिंग फंक्शन के अंतर्गत रोल होता है। डायरेक्टर भी कह सकते हैं, बिकॉज मैनेजर इज समवेयर डायरेक्टर। तो वो इन्फ्लुएंस करता है। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसलिए ये पॉइंट अगला आ रहा है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मोटिवेशन और लीडरशिप के से ही वो एम्प्लॉयज़ का या सबऑर्डिनेट्स का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो दिस इज ऑल अबाउट अ लिटिल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। लास्ट फंक्शन हम अब देख रहे हैं, दैट लास्ट एंड फाइनल फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है? कंट्रोलिंग, इट मॉनिटर्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करना मतलब उसको देखना, ऑब्जर्व करना। और इट एम्स टू इंश्योर वेदर एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स और नॉट। मतलब इसका ये भी फंक्शन होता है कि जो भी सब काम है वो हमने जैसा हमने सोचा है या जैसा हमने डिसाइड किया है या जैसा हमने प्लान किया है वैसे हो रहा है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना कंट्रोलिंग का काम है। मतलब कंट्रोलिंग इट मीन्स इन शॉर्ट कंट्रोल करना, ठीक है, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना, मतलब है ना, आप समझ ही रहे हैं, कंट्रोल वी नो दैट। तो अपने आप को एक तरह से अपने आप पर नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण के बारे में बात होती है, नियंत्रित करना। अब अगला पॉइंट है इसमें, द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हुए हैं वो उनको इस्टेब्लिश करना, करंट परफॉर्मेंस को देखना, कंपेयर करना करंट परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में, और लेना टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। अगर प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोई डेविएशन आता है तो उसको क्या करना, उसको करेक्ट करना। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम क्रिकेट मैच का ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम को टारगेट मिलता है कि उसको 300 रन बनाने हैं 50 ओवरों में। 50 ओवरों में अगर 300 रन बनाना, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब ये इनका एक तरह से परफॉर्मेंस है जो उनको फुल अचीव करना है, ठीक है। ये इनके लिए एक तरह से प्लान्ड परफॉर्मेंस होगा। प्लान्ड परफॉर्मेंस कितना? 300 रन इन्हें बनाना है 50 ओवरों में मैच जीतने के लिए। इसके लिए इनको टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेना है, इनको करेक्टिव मेजर्स लेना है। अब परफॉर्मेंस जो है, इनको प्लान्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हर एक ओवर के बाद में इनको पता चलता है कि अभी कितने रन बने हैं, और उन्हें हर बॉल पर 6 रन, मतलब हर ओवर में 6 रन बनाने हैं। अगर ये एक ओवर में 6 रन, इस तरह से हर ओवर में अगर 6 रन बनाते रहेंगे, 6 रन पर ओवर आते रहेंगे, तो ये अपना टारगेट को अचीव कर जाएंगे। तो यही इस कड़ी के अंतर्गत होता है। ये क्रिकेट टीम के एग्जांपल में हमें बहुत अच्छा कंट्रोलिंग देखने को मिलता है कि कितनी बॉल है और कितने रन बनाने हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि भाई प्लान्ड परफॉर्मेंस कितना है, प्लान्ड है 300 रन बनाने, और एक्चुअल कितना है, दैट एक्चुअल हुआ है अभी 150 रन बने हैं फॉर एग्जांपल। तो 150 रन बने हैं 25 ओवरों में, और 50 ओवर में हमें 300 रन बनाने, यानी कि करीब करीब टारगेट अचीव होता लग रहा है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, अगर 25 ओवरों में सिर्फ 100 रन ही बने हैं
और रिमेनिंग 25 ओवर में हमें 200 रन बनाने हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो उसके हिसाब से मैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव मेजर, हमें क्या उसमें करेक्शन करना है, क्या अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और कैसे क्या डिसीजन लिए जाने हैं, क्या किया जाना है, वो सब हम इसके अंतर्गत कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही प्लान करते हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ क्रिकेट टीम जो हम देखते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। अगर इन शॉर्ट हम देखें तो कंट्रोलिंग इज़ नथिंग एल्स। आई एम रिपीटिंग बिकॉज मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो मेंशन कर लीजिएगा। कंट्रोलिंग मतलब इन शॉर्ट इसी में से ही पॉइंट में ले रहा हूँ, कंट्रोलिंग इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करना ही हमारा कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। अगर लगता है कि कोई डेविएशन है, इफ़ वी फाइंड एनी डेविएशन, अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हमें उसको तुरंत ही उस कमी को फुलफ़िल करना है कंट्रोलिंग के अंतर्गत। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।